सुप्रभात बच्चों। आज की क्लास में हम आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी बुक के विषय में जानकारी देंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और चलिए हम पाणिनि के अष्टाध्यायी की बुक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि टेट या सुपर टेट हो या सी टेट हो या आपका टीजीटी हो, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। देखिए, हम पाणिनि महाराज ने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसको हम एक पुस्तक बना रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, एक पुस्तक छाप रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी की बुक है। हम आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। देखिए, पाणिनि के जो अष्टाध्यायी की बुक है, अब देखिए उसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। अष्टा अध्यायी, अष्टा नाम ध्याया नाम समाहारा। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में अगर समास पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु। अब देखिए कितने अध्याय हैं। अब देखो, अष्टाध्यायी से ही स्पष्ट है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बना दिए ना। अब प्रत्येक अध्याय में, मान लीजिए पहला अध्याय है, क्या है? यहाँ तक जो है ये आपका, ये क्या हो गया? पहला अध्याय। और पहले या प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। अब देखिए 1 2 3 4, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? 4 पाद हैं। और सब में 4 4 कर दीजिए। प्रत्येक अध्याय में जब 4 पाद है तो प्रत्येक में देख लीजिए। अब देखिए टोटल कितने हैं। अब पूछा जाएगा अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? टोटल कितने अध्याय हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और पूछा जाएगा अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं, तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 अध्याय में 8 चौक 32 पाद होंगे। ठीक है, कितने पाद होंगे? 32 पाद होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब कितने अध्याय हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अध्याय हैं। टोटल 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब टोटल मिला करके, और अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी को 2 भागों में बंटवारा हो चुका है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अब देखिए यहां से लेकर के, ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहां तक हम आपको ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक, मतलब इतने को छोड़ करके। ठीक है, और इतने अब जान लीजिए, प्रथम अध्याय से लेकर 7 अध्याय, पूरा 7 अध्याय आपका ये पूरा है। और 8वें अध्याय का एक पाद लिया गया है। 8वें अध्याय का एक पाद लिया गया है। अब इसको क्या कह सकते हैं? ये 7 पूरा है, 7 अध्याय पूरा है, और एक अध्याय ए है। तो जैसे 1 रुपए में 25 पैसे के 4 टुकड़े होंगे, तो 1 रुपया 25 पैसा को क्या कहेंगे? 100 रुपया। उसी प्रकार एक 4 भाग में बांटा है, एक भाग ले लेंगे तो इस सवा कहलाएगा। तो ये 7 है, 7.25 अध्याय। क्या कहलाएंगे? 7.25 अध्याय। इसको क्या कहेंगे? एक भाग को क्या कहेंगे? सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद। क्या हो जाएगा? सपाद, सप्ता अध्यायी, सपाद सप्ता
अध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी, इसको क्या कहेंगे? सपाद सप्ताह अध्याय किसको कहेंगे? यहाँ से प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय का मतलब 7 अध्याय पूरा और 8वें अध्याय का पहला पाद लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या कहेंगे? सपाद सप्ताध्याय, मतलब 7.25 अध्याय। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सपाद सप्ताध्याय। तो बच कितना रहा है? 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा, चौथा पाद बच रहा है। 3 पाद बच रहे हैं इसके 8वें अध्याय के, दूसरा, तीसरा, चौथा पाद। तो इसको क्या कहेंगे? त्रिपादी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं त्रिपादी। क्या कहेंगे? ऐसे लिख दे रहे हैं, त्रिपादी। क्या कहेंगे? त्रिपादी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि अष्टाध्यायी का त्रिपादी कहलाता है कौन कौन सा पाद? दूसरा 8वें अध्याय, देख लीजिए 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा, चौथा पाद क्या कहलाएगा? त्रिपादी। ठीक है, और इसके पहले 7वें अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद क्या कहलाएगा? सपाद सप्ताध्यायी। पहले आप यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टाध्यायी के बुक में कुल कितने पाद हैं? 32। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कुछ क्वेश्चन नुमा बना करके कि अष्टाध्यायी में कुल अध्याय कितने हैं? 8। कुल पाद कितने हैं? 32। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? ऐसे पूछा जा सकता है, या एक अध्याय में, या ऐसे लिखिए प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? तो कितने हैं? 4 है। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। कुल मिला करके 32 पाद। और अध्याय कितने हैं? 8। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि अष्टाध्यायी का कौन सा भाग त्रिपादी कहलाता है? आप लिख लेंगे त्रिपादी। त्रिपादी कौन कहलाएगा? आप लिख लीजिए 8वें अध्याय का, 8वें अध्याय का, 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा पाद। 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा पाद क्या कहलाता है? त्रिपादी कहलाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम इसको अब मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कि जो सपाद सप्ताध्यायी है और त्रिपादी, ये 2 भागों में बट गया। अब आप देखिए सपाद सप्ताध्यायी का कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। ऐसा आप लोग लिख लीजिए, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। और पूछा जाए अंतिम सूत्र क्या है अष्टाध्यायी का? अंतिम सूत्र, तो अंतिम सूत्र है आ। क्या है? आ। प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच, अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का आ। ठीक, अब यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब आगे आप देखिए, कभी कभी और पूछा जाए, जैसे ये अष्टाध्यायी हो गया, प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र। ठीक है, और त्रिपादी का अगर पूछा जाए, त्रिपादी का प्रथम सूत्र कौन है? त्रिपादी का प्रथम सूत्र क्या है? तो त्रिपादी का प्रथम सूत्र है पूर्वात्रा असिद्धम।
पूर्वात्रा पूर्वात्रा असिद्धम, पूर्वात्रा असिद्धम कौन सा है? पूर्व त्रिपादी का प्रथम सूत्र हो गया पूर्वात्रा असिद्धम। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, या त्रिपादी का प्रथम सूत्र है। अब आप आगे इसको आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। कभी कभी अगर एक क्वेश्चन और बनता है, लघु सिद्धांत कौमुदी की बात आती है, लघु सिद्धांत कौमुदी का कभी कभी पूछा जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र क्या है और अंतिम सूत्र क्या है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार, ये भी एक व्याकरण है, वरदराज जी ने लिखा है। कौन लिखा है? वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? वरदराज ने। ये भट्टो दीक्षित के कौन थे? शिष्य थे। वरदराज जो थे भट्टो दीक्षित के शिष्य थे। वरदराज ने क्या लिखा है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र क्या है? तो ये क्या है? हलंत्यम। हलंत्यम क्या है? हलंत्यम। और अंतिम सूत्र पूछा जाता है, क्या है? अंतिम सूत्र। अंतिम सूत्र क्या है? अंतिम सूत्र है यूनस्ति। क्या है? यूनस्ति। ठीक। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र जो है हलंत्यम है और अंतिम सूत्र जो है यूनस्ति है। ठीक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी। अगर इसका पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? ये है वरदराज है। कौन है? वरदराज है। ठीक है, कौन है? वरदराज है। देखिए यहाँ पे जो है अंतिम सूत्र यूनस्ति है। किसका है? लघु सिद्धांत कौमुदी का। और प्रथम सूत्र क्या है? हलंतरम है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? कौन लिखे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के जो व्याकरण की बुक लिखे हैं, किसने लिखे हैं? वरदराज ने लिखा है। किसने लिखा है? वरदराज। वरदराज ने, इसको आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे फिर अलग बताएंगे। ठीक है, वरदराज ने जो पुस्तक लिखा है, 3 पुस्तक लिखे हैं। वरदराज ने कौन कौन पुस्तक लिखे हैं? 3 पुस्तक लिखे हैं। देखिए वरदराज ने पहली पुस्तक क्या है? वरदराज ने व्याकरण की 3 पुस्तक। एक है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। और दूसरी पुस्तक है मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी। उसका तीसरा बुक है सार सिद्धांत कौमुदी। क्या है? सार सिद्धांत कौमुदी। सार सिद्धांत कौमुदी। वरदराज ने 3 पुस्तक, व्याकरण की 3 पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, तीनों का आप नाम जानते रहिए और ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। यही क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वरदराज का लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? वरदराज ने। और 2 पुस्तक और लिखे, इनका भी नाम जानते रहिएगा, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, और इन्हीं के गुरु हैं भट्टोजी दीक्षित। क्या है? कौन है? भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, इन्होंने भी व्याकरण की एक बुक लिखा है। जिनका नाम है सिद्धांत कौमुदी। क्या है? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी। इनकी भी पुस्तक का नाम याद रखिए। ये सब व्याकरण की पुस्तक हैं। हम आपको जो भी बता रहे हैं वो व्याकरण की पुस्तक का नाम बता रहे हैं। ये सब भी इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत कौमुदी कौन लिखा है? भट्टोजी दीक्षित ने। लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? वरदराज ने। मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? वरदराज ने। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, वार्तिक किसने लिखा है?
वरुरुच या कात्यायन ने लिखा है। महाभारत किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। हम आपको इसके पहले बता चुके हैं। अब आपको एक इतना व्याकरण की बुक का नाम पता चल गया, फिर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे आपको कुछ बताएं, जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे कि अष्टाध्यायी पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं। व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिस पर कुछ टीकाएं लिखी, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं अब, ठीक है। सपात सप्ताध्यायी, और इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अब हम, क्योंकि आपके लेवल का ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी अगर जानकारी लेना चाहेंगे, इसको बताने के बाद थोड़ा जानकारी हम आपको दे देंगे। अष्टाध्यायी और ये जो आपका सपाट सप्ताध्यायी है और त्रिपादी है, थोड़ा जान लीजिए। सपाट सप्ताध्यायी जब बात आई है, सपाट सप्ताध्यायी के जो सूत्र होते हैं, जो सूत्र दिए हैं, वो क्रमशः मतलब आरोही क्रम में प्रबल होते जाते हैं। जैसे कि पहले अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र, ठीक है, इसके बाद प्रथम अध्याय का पहले पाद का दूसरा सूत्र, इससे ज्यादा एक प्रबल होगा ए, इसके आगे वाला जो सूत्र होगा और प्रबल होगा, इसके आगे वाला जो सूत्र होगा और प्रबल होगा। बात हमारी, जब हम आपको संधि बताएंगे इसको आपके तब ज्यादा समझ में आएगा। सपाट सप्ताध्यायी में जो है आगे वाले सूत्र, जैसे आगे आगे आप जाएंगे वैसे आगे वाले सूत्र प्रबल होते चले जाएंगे। कहीं कहीं पे आप संधि में देखेंगे दो सूत्र हैं, सपाट सप्ताध्यायी के दो सूत्र लगते हैं ना, दो सूत्र में आपस में झगड़ा हो जाएगा ना, लेकिन प्रबल कौन होगा? उसके आगे वाला सूत्र, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वही वाला सूत्र प्रबल होगा। तो ए वाला सूत्र, जैसे दो सूत्र लगे, ए वाला सूत्र हट जाएगा क्योंकि ये प्रबल है, यही वाला सूत्र लग जाता है। जब हम आपको संधि बताएंगे ये आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। और त्रिपादी में जो है वो त्रिपादी में जो है आरोही मतलब अवरोही में, त्रिपादी में जो है अवरोही क्रम में, त्रिपादी में, ठीक है, त्रिपादी में अवरोही क्रम में, त्रिपादी में अवरोही क्रम में, और आरोही क्रम में सपाट सप्ताध्यायी। क्या है? सपाट सप्ता अध्यायी, ठीक है। आरोही क्रम में सपाट सप्ताध्यायी के जो सूत्र हैं आरोही क्रम में प्रबल होंगे, और त्रिपादी के सूत्र जो है अवरोही क्रम में, मतलब दूसरे अध्याय मतलब आठवें अध्याय के दूसरे पाद का, ठीक है, आठवें अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र, ठीक है, आठवें अध्याय के दूसरे पाद का द्वितीय सूत्र, ठीक है, ये सबसे प्रबल होगा। और उसके बाद प्रबलता ऐसे क्रमशः घटती जाएगी, इसमें प्रबलता घटती जाएगी और इसमें प्रबलता बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको आप जानकारी तब बढ़िया होगा जब आप संधि पढ़ेंगे, इसमें आपका भेद आपको क्लियर हो जाएगा। प्रबलता, क्योंकि आप जानते हैं कि सपाट सप्ताध्यायी में 29 पाद है। सपाट सप्ताध्यायी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, सपाट सप्ताध्यायी में कुल कितने पाद हैं? 29 पाद हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, 29 पाद हैं, टोटल 32 है, लेकिन सपाट सप्ताध्यायी में कुल कितने पाद हैं? 29 पाद हैं। और त्रिपादी में कितने पाद हैं? केवल 3 पाद हैं। 8वें अध्याय का द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। सपाट सप्ताध्यायी में कुल 29 ही पाद हैं, ठीक है। फिर आगे चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं कि अष्टाध्यायी पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे आप लिख लीजिए, अष्टाध्यायी पर लिखी टीका। जो टीकाएं इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख दे रहे हैं। अष्टाध्यायी पर जो टीकाएं लिखी हैं, ठीक है। एक है कशिका टीका। क्या है? कशिका टीका। क्या है? टीका, ठीक है।
और दूसरा है शब्द कौस्तुभ। कौन है? शब्द कौस्तुभ। शब्द शब्द कौस्तुभ है, ठीक है, शब्द कौस्तुभ है, ठीक है। अब देखिए इसके कथ का टीका कभी कभी पूछा जाता है, कथ का टीका किसने लिखा है? वो लिखा है जयादित्य और वामन ने। कौन लिखा है? आदित्य और वामन ने। शब्द कौस्तुभ किसने लिखा है? भट्टोजीक्षित ने। किसने लिखा? भट्टोजीक्षित। ये कौन है? वरदराज के गुरु हैं भट्टोजीक्षित। कौन है? वरदराज के गुरु हैं। शब्द कौस्तुभ। ये आपको ये टीकाएं पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी पर ये टीकाएं आपकी लिखी गई हैं। अब आप लिखिए महाभाष्य पर लिखी गई टीका। किसमें? महाभाष्य पर लिखी टीका, लिखी गई टीका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हम आपको वही बता रहे हैं, ठीक है। इस पे भी टीकाएं लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी टीका है, ठीक है। इसमें है प्रदीप टीका। क्या है? ठीक है। देखिए महाभारत पर जो टीकाएं लिखी गई हैं है पहला है प्रदीप टीका। क्या है? प्रदीप टीका, ठीक है। और दूसरा है वाक्य प्रदीप। क्या है? वाक्य प्रदीप। और तीसरा है उद्योत टीका। क्या है? उद्योत टीका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये तीनों जो हैं महाभारत पर जो टीकाएं लिखी गई हैं ये इंपॉर्टेंट है। बात आती है कि किसने लिखा है, तो आप देखिए कैयट। प्रदीप टीका किसने लिखा है? कैयट है, कैयट लिखे हैं। और वाक्य प्रदीप किसने लिखे हैं? भर्तरी। कौन लिखे हैं? भर्तरी लिखे हैं, ठीक है। इन्होंने साहित्य की पुस्तक लिखा है नीति शतकम, ठीक है। वैराग्य शतकम भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे वाक्य प्रदीप एक व्याकरण की पुस्तक भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? वाक्य प्रदीप लिखा है। और वाक्य प्रदीप किसमें लिखा है? महाभाष्य पर टीका लिखा है भर्तरी ने। फिर आप उद्योत टीका किसने लिखा है? नागेश। उद्योत टीका किसने लिखा है? नागेश, ठीक है। प्रदीप टीका कैयट, वाक्य प्रदीप टीका भर्तरी और उद्योत टीका नागेश लिखे हैं, ठीक। अब आगे देखिए, चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। फिर हम अगला बता रहे हैं जो है सिद्धांत कौमुदी पर जो टीकाएं लिखी हैं। सिद्धांत कौमुदी पर जो टीकाएं लिखी गई हैं। सिद्धांत कौमुदी पर जो टीका लिखी गई है, किस पे लिखा गई है? सिद्धांत कौमुदी पर। सिद्धांत कौमुदी पर जो टीका लिखी गई है, एक है और मनोरमा प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी। कौन लिखी गई है? प्रौढ़ मनोरमा। दूसरी है तत्वबोधिनी लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है तीसरा बाल मनोरमा। ये सब टीकाएं लिखी गई हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किसने लिखा है। प्रौढ़ मनोरमा और तत्वबोधिनी। इसको प्रौढ़ मनोरमा जो है भट्टोजीक्षित स्वयं लिखे हैं, ठीक है। कौन लिखे हैं? भट्टोजीक्षित स्वयं लिखे हैं। क्योंकि सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? भट्टोजीक्षित ने। तो भट्टोजीक्षित स्वयं जो है प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका सिद्धांत कौमुदी पर लिखे हैं। उसके बाद बात आती है तत्वबोधिनी जो टीका लिखे हैं ज्ञानेंद्र सरस्वती लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ज्ञानेंद्र सरस्वती जी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद बाल मनोरमा किसने लिखे हैं? वासुदेव। कौन लिखे हैं? वासुदेव
देव, वासुदेव लिखे। बाल मनोरमा टीका वासुदेव दीक्षित वाजपेयी, वासुदेव दीक्षित वाजपेयी, वाजपेयी। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी अष्टाध्यायी से सबने मतलब लगभग जो भी आपकी व्याकरण की पुस्तक थी और जो कुछ टीकाएं जो इम्पोर्टेंट थी उसको हम आज की क्लास में बता दिए हैं। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको समय समय पर जानकारी संस्कृत व्याकरण या कोई भी व्याकरण हो, संस्कृत का व्याकरण हो या हिंदी का व्याकरण हो या साइकोलॉजी हो, मतलब टेट के आपको हम 5 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आपको समय समय पर पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आपका ये जो है व्याकरण से संबंधित कुछ पुस्तक थी और टीकाएं थी, ये समाप्त होता है जब हम आपको अगली वीडियो जो बनाएंगे वो हमने आपको बताया था कि महेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वहीं से आपकी संस्कृत की एकदम शुरुआत से हम आपको व्याकरण शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।